हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जो न्यू कमांड सीखेंगे उसका नाम है एरे। एरे कमांड में फ्रेंड्स क्या होता है, एरे कमांड का बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सेम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स में ज़्यादा नंबर्स ऑफ आइटम्स में चाहिए होता है, तब हम एरे कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देन एरे कमांड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है उसमें रेक्टेंगुलर, सेकेंड होता है पाथ एंड थर्ड होता है पोलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेक्टेंगुलर के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया या फिर REC भी एंटर कर सकते हैं। मैंने इसे एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे एरे कमांड यूज़ करता हूँ, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे क्लिक किया या फिर R एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है बेस पॉइंट। तो अगर हम बेस पॉइंट की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस पॉइंट में क्या होता है कि मैं यहाँ पे, ये तो हो गया मेरा बेस पॉइंट। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो हमारा अब जो है बेस पॉइंट ये एज ए मेरा बेस पॉइंट ट्रीट होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले एरो को अगर लेके जाता हूँ ऊपर, तो मेरा सिर्फ इसमें क्या है, रो नंबर ऑफ रो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे 5 क्लिक करता हूँ तो हमारा नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रो 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसका ये होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं ग्रिप। ठीक है, अगर ग्रिप को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक साथ एक टाइम पे हमारा नंबर ऑफ रो भी इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ कॉलम भी इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मेरा दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। देन अब मैं फ्रेंड्स बात करूँ, अगर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है काउंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ बोलता है एंटर द नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, 5 एंटर। तो हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम बाई डिफ़ॉल्ट 4 था वो अब 5 हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ रो। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो 5 एंटर करता हूँ। देन हमारा जो नंबर ऑफ रो है वो भी 5 हो गया। ठीक है, अगर मैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेसिंग अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो फर्स्ट हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है, और सेकेंड रो है, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो अभी हमारा क्या है, 15 है। अगर मैं इसे 20 करता हूँ, 20 एंटर, तो हमारा जो फर्स्ट रो है सेकेंड रो के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो, ये तो हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है रो के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा 16.20 है, 60.4670 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसे भी 20 करता हूँ एंटर, देन हमारा रो के बीच का भी डिस्टेंस 20 हो गया एंड कॉलम के बीच का भी डिस्टेंस 20 हो गया। ठीक है, तो ये मैं स्पेसिंग से कर सकता हूँ दोनों एक साथ में। ठीक है, चाहे वो रो का हो या फिर कॉलम का हो। अगर वही काम अगर मैं कॉलम से करूँ, कॉलम के लिए CO एंटर, अगर मैं वही काम कॉलम से करूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ आइटम्स मुझे चाहिए 6 एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम तो हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। ठीक है, अभी 20 है, अगर मैं इसे 15 करूँ तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे अलग अलग पूछ रहा है, दोनों अलग अलग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉलम में जाऊँ, कॉलम तो हो गया हमारा, रो में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 5 आ रहा है। मैं यहाँ पे 6 एंटर किया, 20 की जगह मैं 15 एंटर, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो मैं यहाँ पे किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग जगह करना पड़ता है, रो के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग। और काउंट एंड स्पेसिंग में क्या होता है कि एक ही ऑप्शन में मुझे दोनों मिल जाते हैं, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब मैं अगर मैं बात करूँ रे में, तो एरे में होता है हमारा पोलर एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोलर एरे के लिए मुझे एक सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा हमारा सर्कल, इसके टॉप क्वाड्रेंट पे एक छोटा सा सर्कल जिसे हम एरे कमांड में यूज़ करेंगे। एरे कमांड के लिए AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। हमारा ये 2 रेक्टेंगुलर था हमारा हो गया।
बच रहा हमारा पाथ और पोलर। तो सबसे पहले हम पोलर देख लेते हैं। पोलर के लिए PO एंटर या फिर पोलर पे क्लिक। देन हमारा बोल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो मैंने ये दे दिया इसका सेंटर पॉइंट। फ्रेंड्स तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं 6 नंबर ऑफ सर्कल्स आ गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे आइटम्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स, बाय डिफ़ॉल्ट 6 है, मैं यहाँ पे 8 करता हूँ, तो ये 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी सेम वही है, मैंने यहाँ पे इससे बेस पॉइंट दिया अगेन, तो ये हुआ हमारा बेस पॉइंट। अगर मैं इससे इस एरो यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारा ये तो ऐसा हमारा बेस पॉइंट ट्रीट होगा। ठीक है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये होगा ये मूवमेंट होगा बाकी का सर्कल्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बाकियों के सर्कल्स के बीच में भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन ये हो गया हमारा बेस पॉइंट। आइटम्स भी हो गया हमारा, नंबर ऑफ आइटम्स 6 था, मैंने उसे 8 किया, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितना भी चेंज कर सकते हैं। और एंगल बिटवीन का अगर है बात, तो अगर जो हमारा एंगल बिटवीन है इन दोनों के बीच, अभी कितना एंगल बिटवीन 45 है, मैं इसे 40 करता हूँ। देन हमारा जो दो सर्कल्स के बीच का जो एंगल है वो अब 40 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा 45 था तो ये सर्कल यहाँ पे था, अब 40 हो गया तो हमारा सर्कल यहाँ पे आ गया टोटल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिल एंगल की बात करूँ तो फिल एंगल अभी हमारा टोटल कितना है, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये हमारा है 280। अगर मैं इसे 180 करूँ तो देख रहे फ्रेंड, ये हमारा 180 में ही टोटल 8 सर्कल्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे अगेन फिल एंगल में जाऊँ, यहाँ 270 एंटर करूँ, देन हमारा ये टोटल जो सर्कल है, नंबर ऑफ 8 सर्कल, वो हमारा 270 फिल एंगल तक आके रुक गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अगेन मैं इसमें फिल एंगल में जाके अगर मैं इसे 360 कर देता हूँ तो ये हमारा पूरा सर्कल में हो जाए, क्योंकि टोटल सर्कल का जो हमारा एंगल होता है वो 360 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं पाथ एरे के बारे में बात करता हूँ। तो पाथ एरे में फ्रेंड्स, पाथ एरे के लिए मैं यहाँ पे एक पाथ एरे ड्रॉ करने के लिए हमें एक आर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, आर्क इन द सेंस कर्व लाइन की मुझे एक ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मैं एक आर्क जनरेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे सर्कल एरे कमांड के लिए AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ पे पाथ, पाथ के लिए PA एंटर, या फिर पाथ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट पाथ कर्व, इसलिए मैंने एक आर्क जनरेट की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये कर्व हो गया, पाथ कर्व हो गया, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो यहाँ पे अभी हमारा नंबर ऑफ आइटम्स काफ़ी है, मैं इसे कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे आइटम्स में जाऊँगा या फिर आई क्लिक करूँगा। ठीक है, उसमें सर्कल्स में क्या होता था, हम नंबर ऑफ आइटम्स पहले डालते थे और दोनों के बीच का जो हमारा एंगल होता था, डिस्टेंस होता था, उसे हम बाद में डालते थे। इसमें क्या होता है कि हमारा जो दो सर्कल्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे पहले एंटर करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 15 मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आइटम्स कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, मैं बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, 5 एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये नंबर ऑफ आइटम्स 5 हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ मेथड, तो मेथड्स में क्या होता है फ्रेंड, या तो मैं यहाँ पे डिवाइड मेथड यूज़ कर सकता हूँ या फिर मेजर मेथड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेजर है, मैं मेजर ही रहने देता हूँ। फिर इसमें भी बेस पॉइंट का वही कंडीशन है कि मुझे एक लाइन यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे यानी मैं यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट किया, ये रहा हमारा बेस पॉइंट। देन हमारा ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। अब मैं अगर इससे लेके इधर जाता हूँ तो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा इस पॉइंट से इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ आइटम्स। जो हमारा इसके पीछे था ये तो हमारा कांस्टेंट था, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ, अपोजिट करता हूँ, तो हमारा ये भी डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम घट रहा है इधर। ठीक है, अगर मैं इधर जाता हूँ, इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है हमारा एक ऑप्शन ड्रॉ का, तो
तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है रो, मैं इसे 2 एंटर किया तो हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस कितना देना है, पहले हमारा बस ये लाइन था एक और ये लाइन हो गया नंबर ऑफ, तो अब नंबर ऑफ रो 2 हो गया, के बीच का डिस्टेंस 20 एंटर। तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा 20 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको एंटर किया, मैं यहाँ पे रो में जाता हूँ, मैं यहाँ वापस से 1 कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे एंटर एंटर, ये अब जो है हमारा अलाइन आइटम्स है, ठीक है। अलाइन आइटम्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके लिए हम या तो ए एंटर कर सकते हैं या फिर अलाइन आइटम्स पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मिनट, इसके लिए हमें एक मिड में सर्कल चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा मिड में ये सर्कल आ गया, ठीक है। देन अगेन मैं एयर एंटर करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर पाथ, सिलेक्ट कर्व लाइन, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 एंटर, देन नंबर ऑफ आइटम्स 5। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अलाइन आइटम्स की, मैं इस पर क्लिक किया, यस और नो। तो अगर मैं इस पर नो करता हूँ देन हमारा क्या था कि जो हमारा ये लाइन था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बन के हमारा जो सर्कल है इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम्स में क्लिक करके मैंने नो कर दिया था, ठीक है। अगर मैं इसे यस करता हूँ देन अगेन ये इस सर्कल पे आ जाएगा। जो हमारा ये जो स्मॉल सर्कल्स है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे होगा, सेंटर पॉइंट, ठीक है। और हम अलाइनमेंट आइटम में नो करते हैं तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा बस फर्स्ट सर्कल का इस कर्व पे होगा, बाकी जो दूसरा सर्कल है उसका अलग होगा, ठीक है। बाकी का जो सर्कल है वो इस कर्व पे नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे और काफ़ी सारा ऑप्शंस भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका लेवल भी हो जाएगा, लाइन आइटम हो गया, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, यस के तो मेरा इधर से हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले यहाँ से हमारा था, इधर से था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे कमांड, ठीक है फ्रेंड्स। एरे कमांड हम बनाने के लिए हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट था रेक्टेंगुलर, सेकेंड था पोलर एंड थर्ड वन इज पाथ, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए हमारा इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आने वाले वीडियो में हम नए कमांड के बारे में जानेंगे। थैंक यू।